हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस करा था एसएसटी का चैप्टर नंबर 1 कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड मैंने आपको कहा था कि मैं आपके लिए अगली वीडियो में साइंस का चैप्टर नंबर 1 लेकर आऊँगा, न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंड वो वीडियो आ गई है तो हम अपना चैप्टर नंबर 1 बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। In class 6th, we have already learned that food is essential for all living organisms. We also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals are all important components of our food. These components of food are necessary for our body and are called nutrients. The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and to provide energy to carry out life process. इसका मतलब क्लास 6th में हमने पढ़ा था कि जो फूड होता है वो काफ़ी ज़रूरी होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। एंड हमने ये भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है हमारे खाने में। इन ज़रूरी कंपोनेंट्स को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए, हमारे डैमेज टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए और हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए भी हेल्प करते हैं, जिससे हमारा लाइफ प्रोसेस एक्टिव रहता है। क्या फिर ये हमें जीवित रखने के लिए भी हेल्प करता है। न्यूट्रिएंट्स आर टेकन इन through their food by living organisms and are utilized in their bodies. The process of obtaining and utilizing food by an organism is known as nutrition. The process of obtaining food is not the same in all organisms. On the basis of food habits, the modes of obtaining the required nutrition by the body have been divided into two following categories. खाने के द्वारा न्यूट्रिशन हमारी बॉडीज़ में जाता है जो कि बॉडी यूज करती है, यूटिलाइज करती है। ऑर्गेनिजम्स के द्वारा एक प्रोसेस होता है जिसमें वह फूड लेते हैं और उसे यूज़ करते हैं। उस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रिशन। एंड ये प्रोसेस हर एक ऑर्गेनिजम्स में सेम नहीं होता। सब ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट हैबिट्स होती हैं। हर एक ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में कैसे फूड लिया जाता है उस बेसिस पे 2 कैटेगरीज आती है। फर्स्ट कैटेगरी है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। It is the mode of nutrition in which organisms can make their own food from the simple raw materials. All green plants and some bacteria are autotrophs. In Greek, auto means self and trophe means nutrition. ये एक ऐसा न्यूट्रिशन का मोड है जिसमें ऑर्गेनिजम्स, कुछ ग्रीन प्लांट्स और बैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाते हैं। उन्हें कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स। इन ग्रीक ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी कि खुद और ट्रॉफे का मीन्स होता है न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड ऑन देयर ओन एंड डिपेंड ऑन अदर्स फॉर इट। ऑल एनिमल्स एंड फ्यू प्लांट्स आर हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स ग्रीक में उसका मतलब होता है हेट्रोन यानी कि अदर, किसी पे डिपेंड होना। ये मोड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बिल्कुल अलग है। इस मोड में ऑर्गेनिजम्स जैसे कि सारे एनिमल्स और कुछ प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते और उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स।
नेक्स्ट एक छोटे से टॉपिक में उन्होंने हमें ये समझाने की कोशिश की है एक प्लांट अपना खाना खुद बना सकता है विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये किन की प्रेजेंस में बनाता है? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। एंड नेक्स्टली दूसरी पिक्चर में एक एनिमल कह रहा है कि मैं अपना खाना खुद नहीं बना सकता, मैं अदर्स पे डिपेंडेड हूँ जैसे कि प्लांट्स पे। नेक्स्टली हमारा आता है फ्लो चार्ट। एंड फ्लो चार्ट में उन्होंने हमें ये समझाया है कि न्यूट्रिशन के 2 मोड्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कुछ एनिमल्स, मैन और नॉन ग्रीन प्लांट्स आते हैं। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के आगे और 3 मोड्स हैं, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट हमारा आता है डू यू नो? यूग्लेना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि बोथ टाइप के न्यूट्रिशंस के मोड हमें दिखाता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी। अभी तक हमें अपने चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिटेल्स मिल चुकी हैं। अब इस चैप्टर के 4 टॉपिक्स हैं जो हमने क्लियर करने हैं। एंड फर्स्ट टॉपिक इज फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स, कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। सेकेंड इज अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि कुछ और मोड्स न्यूट्रिशन में प्लांट्स के कौन कौन से हैं, वो खाना किस प्रकार से लेते हैं एंड उन्हें यूज करते हैं। थर्ड इज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर अदर ऑर्गेनिज्म, कि प्लांट्स के अलावा और कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि मैन, एनिमल्स और कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स अपना खाना कैसे लेते हैं और उन्हें यूज करते हैं। And last one is how are nutrients replenished in the soil, यानी मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स कैसे भरे जाते हैं। So let's start the first topic, which is food making process in plants. The synthesis of food in plants occur in their leaves. Hence, leaves are called food factories of the plants. The leaves have a green pigment called chlorophyll. It helps leaves to capture the energy of the sunlight. This energy is used by the plants to synthesize their food using carbon dioxide and water. This process is called photosynthesis. Photo means light and synthesis means to combine. As it takes place in the presence of sunlight, this process can be written in the form of the following equation. मतलब कि खाने का बनना लीव्स में होता है, इसलिए लीव्स को फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स कहा जाता है। लीव्स के पास एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है जिसको कहा जाता है क्लोरोफिल। एंड क्लोरोफिल लीव्स को सनलाइट की एनर्जी कंज्यूम करने में हेल्प करता है। इस एनर्जी से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मीनिंग होता है टू कंबाइन। एंड ये वाला प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तभी एक्टिव होता है जब सूरज आता है, यानी कि ओनली दिन के वक्त। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इजी वे में समझाने के लिए उन्होंने एक येलो रेक्टेंगल में एक इक्वेशन दी है, चलो हम उसको समझते हैं। एंड द इक्वेशन इज दैट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल मेक्स कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन, इसको हम ग्लूकोज भी कह सकते हैं। एंड मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि प्लीज डोंट कंफ्यूज इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोहाइड्रेट्स, दे बोथ टर्म्स आर डिफरेंट। कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो आप सांस छोड़ते हो और वो प्लांट्स लेते हैं। एंड कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर कर अपना खाना बनाते हैं, वो या तो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है या तो कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में। रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस,
हमें ऊपर वाली इक्वेशन को पढ़कर ये क्लियर हो गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये दोनों फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के रॉ मटेरियल्स हैं। इस प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट भी ज़रूरी है। एंड जब से खाना लीव्स में सिंथेसाइज हो रहा है तो सभी रॉ मटेरियल्स को उधर पहुंचना ज़रूरी है। नेक्स्टली उन्होंने समझाया है कि रॉ मटेरियल्स फोटोसिंथेसिस के हैं कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एयर में, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, वाटर एंड मिनरल्स मिट्टी में से। मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं तो वो मतलब सांस बाहर छोड़ते हैं तो वो हवा में ही जाती है ना, तो हवा से ही प्लांट्स ले लेते हैं। बट जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं वो हवा में से नहीं जा सकते, वो रूट्स के द्वारा सॉइल में से प्लांट्स में जाते हैं। नेक्स्ट, वाटर एंड मिनरल्स। इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि कैसे रूट्स सॉइल में से वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करती हैं। इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि रूट्स कैसे वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एंड इस इमेज में उन्होंने थोड़ा सा मैग्नीफाइन कर कर दिखाया है कि कैसे छोटा सा रूट हेयर सभी सॉइल के पार्टिकल्स में से वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। लास्ट इमेज मैंने आपको यही सिखाने के लिए दिखाई थी कि सॉइल के पार्टिकल्स ब्राउनिश कलर में हैं और वाटर के पार्टिकल्स ब्लू कलर में। प्लांट के सभी पार्ट्स में वाटर एंड मिनरल्स वेसल्स के थ्रू जाते हैं। रूट्स जस्ट वाटर एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट के लिए और वेसल्स उनको सभी जगह पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करते हैं। वेसल्स कुछ ट्यूब्स होती हैं, नहीं ये वाली ट्यूब नहीं। सो वेसल्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि रूट्स को, स्टेम को, ब्रांचेस को और लीव्स को चलाने में हेल्प करती है, मतलब उनके अंदर होती है और उन तक मिनरल्स और वाटर पहुंचाती है। इसके बारे में हम डिटेल में चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। बिकॉज ये सारा चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर है, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट हमारा आता है कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड enters the leaves through tiny pores present on the surface of leaves. Such pores are called stomata. The stomata are surrounded by special cells called guard cells. फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं? जैसे हम प्लांट से ऑक्सीजन लेते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर नॉस्ट्रिल्स, सो प्लांट्स के पास ऐसी क्या चीज़ होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड ले पाए? तो प्लांट्स के पास टिनी टिनी पोर्स होते हैं, उनके लीव्स पे टिनी टिनी पोर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। सो स्टोमेटा कुछ गार्ड सेल्स के साथ सराउंडेड होते हैं, मीन्स उनसे घिरे होते हैं। एक्टिविटी नंबर 1 में उन्होंने ये हमें समझाया है कि हमको एक पोटेड प्लांट लेना है, उसके लीफ पे हमें दोनों साइड पे वैसलीन लगा देनी है। उसके कुछ दिनों बाद अगर हम देखेंगे तो वो प्लांट येलोइश हो चुका होगा और गिर चुका होगा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वैसलीन लगाने के बाद उसके सभी स्टोमेटास ब्लॉक हो चुके हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक्टिव एक तरह से नहीं है, इसलिए वो अब मर चुके हैं। सनलाइट इज द लाइट एंड एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द सन। During photosynthesis, the plant use the energy of sunlight to prepare food. That is why the food making process in plants is called photosynthesis. Photo means light and synthesis means to combine. सनलाइट एक लाइट भी है और एक एनर्जी भी, जो कि सन से हमें मिलती है। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस होते हैं उसके वक्त ही जो प्लांट्स इस एनर्जी को यूज़ करते हैं ताकि वो अपना खाना बना पाएँ। इसलिए फूड मेकिंग प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं प्लांट्स में। फोटो मीन्स लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। क्लोरोफिल, the leaves are green due to the presence of a pigment
called chlorophyll. It helps the leaves to capture solar energy. The energy is used to prepare food from the carbon dioxide and water. लीव्स ग्रीन एक पिगमेंट के कारण होते हैं जिसका नाम है क्लोरोफिल। ये सोलर एनर्जी को कैप्चर करने के लिए, उसको लेने के लिए लीव्स को हेल्प करता है। और जो लीव्स है ये इस एनर्जी को यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। नेक्स्ट इज, डू यू नो, कुछ प्लांट्स कुछ प्लांट्स ग्रीन नहीं होते तो उनमें क्या क्लोरोफिल नहीं होता? नहीं, उनमें क्लोरोफिल होता है बट वो मास्क होता है कोई और कलर्ड पिगमेंट के कारण। अगर आप कोलियस प्लांट को देखोगे तो आपको दिखेगा कि उसके जो लीव्स है वो रेड कलर के हैं। और अगर आप रेड कैबेज को देखोगे, रेड कैबेज उसका नाम है, बट उसके लीव्स सारे पर्पल कलर्स के हैं। बट हमने तो सुना है कि क्लोरोफिल ग्रीन कलर के होते हैं और क्लोरोफिल के कारण ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। बट इस सिचुएशन में क्लोरोफिल तो इसके अंदर है बट कुछ कलर्ड पिगमेंट के कारण क्लोरोफिल मास्क हो चुका है, पर फिर भी ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर पा रहे हैं और ये एक्टिव हैं। आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ ग्रीन प्लांट्स पे येलो पैचेस पड़ जाते हैं जिसके कारण वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाते और वो मतलब डेड हो जाते हैं, वो एक्टिव नहीं रह पाते। इन दिस सिचुएशन कि क्लोरोफिल के ऊपर वो मास्क नहीं होता, या मतलब कि उसको ख़त्म ही कर देता है क्लोरोफिल को, जो वो पैच बन जाते हैं। तो इसके कारण क्लोरोफिल अपने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाता, तो इसके कारण लीव्स मर जाते हैं और वो टूट जाते हैं। फोटोसिंथेसिस एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस है। ये क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रोसेस के कारण ही हमें खाना मिलता है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, क्योंकि सभी प्लांट्स अपना खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के कारण ही बनाते हैं। अगर प्लांट्स को खाना नहीं मिलेगा और वो अगर जीवित नहीं रह पाएंगे तो हमें भी खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी प्लांट्स मर जाएंगे, तो उसके कारण हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। तो हम सोच सकते हैं कि बिना फोटोसिंथेसिस के पर लाइफ पॉसिबल है। अगेन देयर इज़ अ डू यू नो। इन द डू यू नो हमें ये बता रहे हैं कि जो सोलर एनर्जी है वो एक अनलिमिटेड सोर्स है एनर्जी का सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि डियर जो डिपेंड है प्लांट्स से, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो डियर भी मर जाएंगे, और जो लॉइन है वो डिपेंड है डियर पे। सो अगर डियर नहीं होंगे तो लॉइन भी मर जाएंगे। तो ये इसलिए इन्होंने हमें ये समझाया है कि सोलर एनर्जी एक अनलिमिटेड सोर्स है एनर्जी का सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। The initial product of photosynthesis is a carbohydrate, means glucose. It next get convert to starch whose presence in the leaves indicate the occurrence of photosynthesis. Carbohydrates contain carbon, hydrogen and oxygen. Some carbohydrates are also converted into proteins and fats. Beside carbon, hydrogen and oxygen, proteins are also contain nitrogen. Now where does this nitrogen comes from? Nitrogen is present in the air, but plants cannot use this nitrogen directly. Some bacteria present in the soil convert gaseous nitrogen into usable form, which is soluble and is therefore absorbed by roots along with water. Roots are also able to absorb nitrogenous compounds present in fertilizers that are added to the soil. हमारा इनिशियल प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का है कार्बोहाइड्रेट्स मींस ग्लूकोज। इनिशियल मतलब होता है ओपनिंग, हमारा ओपनिंग प्रोसेस। उसके बाद ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में, जो कि हमें इंडिकेट करता है फोटोसिंथेसिस का होना।
लीव्स में अगर किसी लीफ का स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आता है तो इसका मतलब वो एक्टिव नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट इज द फूड दैट इज प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स फॉर इट। यही कार्बोहाइड्रेट्स कभी कभी बन जाते हैं फैट्स और प्रोटीन की फॉर्म में। 3 कंपोनेंट्स जो कि कार्बोहाइड्रेट्स में थे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इनके अलावा भी प्रोटीन्स में नाइट्रोजन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, ये नाइट्रोजन आता कहाँ से है? वेयर डज नाइट्रोजन कम्स फ्रॉम? नाइट्रोजन हवा में प्रेजेंट तो होता है बट प्लांट्स उसे डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। इसलिए कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि गैशियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म, मतलब यूज होने वाली फॉर्म में बना देते हैं एंड ये यूजेबल फॉर्म ईजली एब्जॉर्ब हो जाती है रूट्स में से। जो हम एक्सटर्नली फर्टिलाइजर्स सॉइल में ऐड करते हैं उसमें से भी रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। एंड यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट होता है। एंड सॉरी फॉर लॉन्ग वीडियो। मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको अकेला अकेला टॉपिक क्लियर हो जाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी टॉपिक नंबर 2, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के ऊपर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।